डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर दिया और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था, करेक्ट? तो चैप्टर नंबर 5 का हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था और आज के इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वंडर वाल फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स। राइट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्कशन किया था कि जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रिवेल करता है। जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रिवेल करता है। लेकिन अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ खुद एक ही होता है, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर में हमें क्लैरिटी मिली कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके 3 टाइप्स रहते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला जो था दैट वाज लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकेंड था दैट वाज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आज उनमें से हम ट्राई करेंगे कि 2 फोर्सेस को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करें। ये हमारा आज का टारगेट होगा फॉर कंप्लीटिंग, करेक्ट? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब हमने देखा कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई प्रकार का इंटरैक्टिव फोर्स तो होता ही है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो। कोई ना कोई प्रकार का उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन होता ही है। जरा ध्यान से देखना। अब पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो वंडर वाल का टाइप है, दैट इज लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। ये हमारे लिए फर्स्ट टाइप है, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। अब बेसिकली पहली बात तो इस फोर्सेस का नाम लंदन फोर्स क्यों रखा गया? क्योंकि इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्ज लंडन, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। वो लंदन से बिलोंग नहीं करते थे। टेक्स्ट बुक में दिया भी है कि इट वॉज, आई डोंट नो यहाँ पर उतना, हाँ दिया ही, एक जर्मन फिजिसिस्ट ने, इनका नाम था फ्रिट्ज लंडन, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की। दिस थियरी was approached by the German physicist Fritz Landes। ओके, किन्होंने किया था? ये फ्रिट्ज लंदन ने इसके बारे में स्टडी। नॉर्मली ये किनके बीच में प्रिवेल करता है? तो वो नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो रहते हैं या एटम्स रहते हैं उनके बीच में प्रिवेल करता है। इट प्रिवेल्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये किनके बीच में प्रिवेल करता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच में।
दे मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने चाहिए। उन्हीं के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल है। ध्यान से देखना, इट इज दिस इज अ टेम्पररी फोर्स। ये कैसा है? इट इज अ टेम्पररी फोर्स। ये एक टेम्पररी फोर्स है। ये जो वान डेर वाल फोर्स है ये टेम्पररी। ये टेम्पररी कैसे है, क्यों है, वो भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत, अभी वो ही आएगा पॉइंट। ओके, अब these forces are always attractive and interactive energy. Interaction energy is inversely proportional to 6 power of the distance between two interactive particles. अब ये जो फोर्सेस होता है वो ऑलवेज अट्रैक्शन ही होता है उसमें। देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन एंड द इंटरैक्टिव पावर is inversely proportional to the sixth power of distance between them, distance between these atoms। ठीक है, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? हाँ, तो इसको मैंने बोला है कि भाई ये एक टेम्पररी फोर्स है और ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स भी है, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स भी है। ये कैसा है? वीक अट्रैक्टिव फोर्स। उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, बट ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स। अब इनकी कंडीशंस देखते हैं, चेक करते हैं सिचुएशंस के बारे में। होगा क्या, जरा प्रैक्टिकली यहां पर देखना। कंडीशन नंबर 1 हमने लिया है। क्या लिया है हमने? कंडीशन नंबर 1। थोड़ा सा क्या पर गिर गया, ध्यान देना। ओके, लाइक हमारे पास ये एक न्यूट्रल एटम है और ये दूसरा न्यूट्रल एटम, यानी कि ये नॉन पोलर एटम है और ये भी नॉन पोलर एटम है। मान लो कि इसको मैंने ए एटम लिया, इसको मैंने बी एटम लिया। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कि जितना पॉजिटिव रहता है उतना ही आसपास में नेगेटिव रहता है। तो ये एक न्यूट्रल एटम बनता है। तो चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। माइनर सा वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब ये ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता जिसमें अपन ने जैसे कि 2 मैग्नेट रखे तो कैसे खींच लेगा, ये वैसे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। ये मॉलिक्यूल को बस थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट करवाते हैं। उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट करवाते हैं। वो एकदम से अंदर खींच के, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसा होता है कि जो भी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता तो है, अंदर भी ला देता है। वैसे ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे 2 मैग्नेट को इकट्ठा कर दिया या एक मैग्नेट को और आयरन को लिया और उसमें कैसे खींच दिया, ये उतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते। ये होते तो बहुत ही वीक, एक माइनर सा, साधारण सा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन नंबर 1 ये।
जिसमें दोनों एटम दूर हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनका जो चार्ज होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। The charge is symmetrically distributed। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब जरा देखना कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा। कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है जरा ध्यान से देखो, पे अटेंशन हियर। अभी तो ये दोनों एटम्स जो है ए एंड बी ये बहुत दूर दूर थे, बट हम जैसे ही उसको नजदीक लाएंगे वहां पर क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्जन होगा। यानी कि अगर इधर सारे नेगेटिव आ जाएंगे तो वो इसके पॉजिटिव को इस तरफ खींच लेंगे और ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पार्ट हुआ तो ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, अगर इस साइड मान लो कि भाई सारे के सारे पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पर उल्टा होगा, ये पूरा का पूरा कैसा बन जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड पूरा पॉजिटिव। यानी कि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्जन हुआ। अब क्योंकि नजदीक आए, इनके ऊपर पोलैरिटी का डिस्पर्स हुआ, डिस्पर्स, पेनिट्रेट, डिफ्यूज, समझे कि नहीं। अभी तक तो ये पोलर नहीं थे, अब ये पोलर जैसे हो गए, बिहेव करने लगे पोलर की तरह। पर ये कब तक करेंगे, जब तक ये नजदीक है। कंडीशन नंबर 2 में भी 2 कंडीशन दी है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गए तो ये क्या करेगा, पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को इस तरफ खींचेगा, तो ये पार्ट पूरा नेगेटिव, ये पार्ट पूरा पॉजिटिव, और ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा उसका। समझेंगे नहीं आप लोग? यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? और कंडीशन नंबर 3 में जैसे ही हम इन दोनों को दूर किया तो वो जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। कंडीशन 3 में क्या होगा, जैसे ही हमने इन दोनों एटम को वापस दूर कर दिया तो वो वापस अपने पार्टी चार्जेस को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि वो जैसे पहला था वैसे हो जाएगा। मान लो कि वे टीचर क्लासरूम में है तो सब लोग चुपचाप बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, यहाँ वहाँ हिले डुलेंगे नहीं, सीधे साधे न्यूट्रल बनेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, मस्ती नहीं करेंगे, पढ़ाई कर रहे ऐसे एक्टिंग करेंगे। बट जैसे टीचर गया, सब फ्रेंड्स एक साथ मस्ती धूम धड़ाका शुरू, बराबर के नहीं? क्लियर होगा, हुआ कि नहीं? तो ये होता है लेफ्ट फोर्स, या फिर बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इट इज नॉट मच स्ट्रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले अब इसकी नोट्स बना लो। चलो जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लो, इसकी नोट्स बना लो। इसके बाद हम लोग सेकेंड फोर्स करेंगे। आज हम लोग सेकेंड फोर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी। फिर हम लोग टाइप 2 करते हैं, सेकेंड टाइप का जो फोर्स है वो करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। यू मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब इसका सेकेंड टाइप करते हैं फोर्सेस। ओके, चलो सेकेंड टाइप है, दैट इज डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड है दैट इज डाइपोल फोर्सेस। ओके, अब ये किनके बीच में होता है, तो ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है
पोलैरिटी डेवलप होती है। ध्यान से देखो, दिस प्रिवेल्स between those molecules in which polarity develops। ये उन मॉलिक्यूल में होता है जिनमें पोलैरिटी डेवलप होती है। अब ये पोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेकर समझाता हूं। लाइक हमने HCl लिया है, हमने क्या लिया इधर, हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है। तो यहां पर क्लोरीन क्या करेगा, अब जरा ध्यान से देखो, इनके बीच में यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हुआ है HCl, लेकिन क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब ये खुद के इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, बट बॉन्ड के अंदर जो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन शामिल है, कंट्रीब्यूट जो किया है, उसको भी खींच रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पर माइनस डेल्टा यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड प्लस डेल्टा इधर बनता है यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हियर माइनस डेल्टा मींस पार्शियल नेगेटिव चार्ज has developed, plus delta means partial positive charge has developed। क्या हुआ इधर, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैज डेवलप्ड। यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पार्शियल यानी कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड में देखते हैं ना, पूरा पॉजिटिव एंड पूरा नेगेटिव बॉन्ड बनता है, बराबर कि नहीं, वैसे इनमें मतलब कि पूरा पॉजिटिव आयन एंड पूरा नेगेटिव आयन बनता है, वैसे इनमें पूरी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता, इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, और इसको बोलते हैं पोलैरिटी डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी डेवलपमेंट। अब देखो यहां पर ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, अब दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रिमेनिंग फोर्सेस बट इट इज वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन। अब ये जो फोर्स है, अब आपको आवाज सुनाई दे रही होगी पीछे के बैकग्राउंड में, थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए वीडियो लेक्चर को मुझे थोड़ी देर में कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। अब दिस फोर्स इज stronger than London forces but weaker than, अब ये जो फोर्स है वो लंदन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये आयन आयन इंटरेक्शन यानी कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, उससे ज्यादा वीक है, इट्स मच वीकर देन, ठीक है, वो उससे तो स्ट्रॉन्ग बन गया, और इसका इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है इट्स इंटरेक्शन एनर्जी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू third power of distance between them. Distance between them. तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/r. ओके, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल डाइपोल, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट साथ में उसके अंदर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है. यानी कि इसका जो क्यूमुलेटिव फोर्स होता है, टोटल फोर्स, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स प्लस लंडन फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. टोटल लंडन फोर्स प्लस डाइपोल डाइपोल फोर्स. अब देखो इसमें होता क्या है. लाइक हमने HCl एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर माइनस डेल्टा है, यहाँ पर प्लस डेल्टा है, और यहाँ पर ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये HCl है. अब जरा ध्यान से देखना, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे पास दो मैग्नेट बार्स होते हैं, बार मैग्नेट, और उनको जब हम नजदीक लाते हैं, मान लो कि भाई ये जो कैप वाला पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है और इसका टेल वाला पार्ट जो है बेस पार्ट नेगेटिव पार्ट है. अगर सेम पोल आसपास में आते हैं, नजीक नजीक आते हैं, तो वो रिपेल करेंगे. तो वो मैग्नेट अपने आप क्या करता है, अपने आप को इन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, बराबर करें, और अट्रैक्ट कर लेगा. सेम में यहां पर भी ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह से होता है, और इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लागू पड़ता है. समझे? यहां पर इसी तरह से होता है. अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल. अब जो मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, जो सीधे ही है, जिसको इन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, उनका जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो 1/r⁻³ है. एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए होता है 1/r⁻⁶. ठीक है. Besides dipole dipole interaction, polar molecule can interact with London force also. Thus, cumulative effect is the total of the intermolecular forces in the polar molecule increase. तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स जो है वो बढ़ जाता है. ये किसके लिए है? स्टेशनरी, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी स्टेशनरी पोलर है, उनके लिए कितना इंटरेक्शन एनर्जी. एंड जो रोटेटिंग, जो मैंने अभी बताया ना, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल जो रहता है, उनका इंटरेक्शन एनर्जी रहता है 1/r⁶. ठीक है. तो इसका जो क्यूमुलेटिव अट्रैक्टिव इफेक्ट होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या रहता है, तो उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, प्लस इन्हीं मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्स भी होता है, यानी कि डिस्पर्जन फोर्सेस होता है. इसलिए इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लंडन फोर्स से ज्यादा होता है. इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लंडन फोर्स में ज्यादा होता है. समझे आप? ये अट्रैक्टिव फोर्स लंडन फोर्स से ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है. ठीक है. वैसे आप अगर मानने जाओ तो ये हाईएस्ट अट्रैक्टिव फोर्स रहता है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है. तो आज मैं इस लेक्चर को इधर ही कंप्लीट करता हूँ. ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल, और हम लोग थर्ड, इसका जो थर्ड टाइप है वाटर वाटर फोर्स वो करेंगे, और हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड भी करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं कल के लेक्चर में. आई होप कि आज के लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, बराबर, मज़ा भी आया होगा. इसके नोट्स बनाना अच्छी तरह से, और एक बार रीड कर लेना टेक्स्ट बुक को. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस notes which I have given to you.
by my dear students. Take care. Take the screenshot.